हेलो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी रिएक्शन ए टू जेड में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस को लिखे हैं, ठीक है। तो इसे आज हम लोग देखेंगे ताकि आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका सटीक आंसर दें, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारा, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चंस हैं कुछ, इसको आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ताकि आप कहीं पर भी जाएंगे तो भाई जो पढ़े हैं उसका तो भाई कोई भी जॉब देगा तो उसका तो भाई आपको देखेगा ना कि आपका क्या जॉब जो देंगे वो आप संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते हैं जिम्मेवारियों को, ठीक है। तो उसी को आप कुछ थ्योरी को तो आप जानेंगे तभी जाकर आपको देगा प्रैक्टिकली में। तो थ्योरी को आपको जानने के लिए ज़रूरत है कि आप कुछ क्वेश्चंस को पढ़ें और देखें, ठीक है। तो देखिए 1 मिलीग्राम में जो होता है, ये तो चूँकि दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मिलीग्राम में 10 पे -3 ग्राम होता है, ठीक है। इसे यदि हम लोग इथी में करें तो 0.001181 इंटू 10 पे 3 घात, ठीक है, ये होता है। 1 ग्राम बराबर होता है 10 पे -3 मिलीग्राम, ठीक है। चूँकि ये कूलाम होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। इसे देखिए, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को करंट कहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह होता है कोई भी सर्किट में तो उसी को हम लोग करंट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़, जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को रुकावट करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यदि आपको आसान शब्द में यदि आपसे पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, तो आप आसान शब्दों में उनको बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह में जो रुकावट पैदा होता है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। ओम का नियम क्या है, तो किसी भी चालक का भौतिक अवस्था में परिवर्तन है, शायद यहाँ पे छूट गया है कुछ, ठीक है, उसे हम बता देंगे ओम के नियम को अगले टॉपिक में, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, 2 सिरों के बीच जो वोल्ट मिलता है उसे वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। जो 2 टर्मिनल होते हैं उस पर जो वोल्टेज मिलता है उसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। जो वोल्ट उस पर मिलता है, इतना वोल्ट उतना वोल्ट लिखा होता है, ठीक है। यदि हम लाइट को यदि चेक करते हैं तो बताता है कि इतना वोल्ट है, तो उसी को वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। यदि आपसे ये जो हम क्वेश्चंस को बता रहे हैं ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये आम तौर पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपको जानना अति आवश्यक है। तो देखिए चार्ज आवेश जो आवेश होता है यह 2 प्रकार का होता है। कौन सा आवेश होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जो प्लस होता है ये माइनस और नेगेटिव वाला माइनस होता है, ठीक है। इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। जो आवेश होता है आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कई इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन जो गति से अपने जाते हैं उसका जो बल लगता है उसे विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, चालकता प्रतिरोध का उल्टा होता है, ठीक है। जो चालकता होता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है, उसे चालकता कहते हैं। यानी जो प्रतिरोध का उल्टा होता है, उल्टा प्रतिरोध का आप समझ लीजिए कि जो प्रतिरोध रोकता है, ठीक है, और चालकता क्या करता है, उसे प्रवाह को प्रवाहित करता है, ठीक है। तो ये दोनों में देखिए यही है कि एक ढकेलने का कार्य करता है और एक रोकने का कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए इसका मात्रक मह्यो होता है, मह्यो, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा कि तो ओम होता है, लेकिन इसका मात्रक उल्टा होगा मह्यो, ठीक है, ओम का सीधा उल्टा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल की विसर्जन वोल्टेज कितना होता है, तो देखिए सेल का विसर्जन जो वोल्ट होता है वो 2.1 वोल्टेज से लेकर 1.8 वोल्टेज तक होती है, ठीक है। सेल का विसर्जन होता है, ठीक है। तो सेल की आवेशित वोल्टेज यानी विसर्जन वाला जो बता दिया गया वोल्टेज ये इतना होता है, और जो आवेशित होने का जो वोल्टेज होता है वह होता है 1.8 वोल्ट से लेकर 2.4 वोल्ट तक हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, वो आपके सेल के ऊपर डिपेंड करता है। फिर लीड एसिड सेल यानी सीसा अम्ल सेल जो होते हैं उनमें एम्पियर हावर्स
की दक्षता देखिए 90% से लेकर 95% तक होती है। ये 90% से लेकर 95 HP एम्पियर, देखिए यहाँ पे लिखा है एम्पियर हावर्स होता है, ठीक है, ये ऊपर लिखे हैं हम, ठीक है। फिर इसे ये पूछा जाता है कि जो लीड सेल एसिड जो होता है सेल उसमें उसकी दक्षता क्या होता है। तो दक्षता आपको मालूम होनी चाहिए कि 90% से लेकर 95% तक उसकी दक्षता होती है। लीड एसिड सेल की वाट दक्षता कितनी होती है, तो इसमें आप बताएंगे 70% से लेकर 80% तक होती है, ठीक है। बैटरी के आवेशित करने के लिए चार्जिंग डीसी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो डीसी सप्लाई से ही चार्ज किया जाता है, ठीक है। इसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, एसी सप्लाई से नहीं, ठीक है। एसी सप्लाई में करंट एक ही दिशा में प्रवाहित होती है डीसी सप्लाई में, ठीक है। डीसी सप्लाई में करंट जो होता है वो एक निश्चित दिशा में ही चलता है, ठीक है। और जबकि एसी सप्लाई में क्या होता है, एसी सप्लाई में हमारा निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। उसकी आवृत्तियाँ में परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे में आप ये समझिए इसी को, ये ऐसे अल्टरनेटिव करंट है, ठीक है, जो घूमता घूमता जाता है, यानी कभी बढ़ता है बताता है, यहाँ पे जो ये लाइन है यहाँ पे शून्य हो जाता है, ठीक है। यानी ये भूख भाग करने का कार्य करता है, ये निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इसी कारण से बैटरी में डीसी सप्लाई से आवेशित किया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, बैटरी को चार्जिंग जो करते हैं उससे क्या कहते हैं। जो बैटरी होती है, बैटरी को यदि हम चार्ज करते हैं तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे ट्रिकल चार्जिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन से आप बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे या कहीं पर नोट कर लेंगे तो ये समझिए कि याद हो जाएगा, बस मुँह जवानी याद हो जाएगा। बैटरी को चार्जिंग करने के लिए 1 एम्पियर करंट देकर, यदि हम बैटरी है तो उससे हम लोग चार्जिंग कर लेंगे, 1 एम्पियर हम लोग उसको लगा देते हैं, सेट कर देते हैं। उसके बाद से 15 दिनों तक चार्जिंग को छोड़ देते हैं तो हमें उम्मीद है कि ज़्यादा उम्मीद है कि तो बैटरी जो बैठी है वो फिर पहले जैसा प्रयोग में ले आई जा सकती है, ठीक है। यदि बैटरी ज़्यादा एम्पियर से चार्ज करने पर प्लेट जो होता है बैटरी के जो अंदर फ्लैट रहते हैं, ठीक है, टेढ़ा हो सकता है, ठीक है, टेढ़ा हो सकते हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादा एम्पियर देकर चार्ज नहीं कर सकते, उसे कम एम्पियर में ही बैटरी को फिर उठाया जा सकता है बैटरी को, ठीक है। फिर से 15 एम्पियर से अधिक इन्वर्टर से नहीं ले सकते। जो 15 एम्पियर का जो हम लोग उससे मतलब आउटपुट जो होता है वो 15 एम्पियर से हम लोग अधिक नहीं ले सकते, ठीक है। अधिक एम्पियर से चार्ज करने पर बैटरी जल्द खराब हो जाती है, यानी अधिक एम्पियर से हम लोग यदि इन्वर्टर को चार्ज भी करते हैं तो वो ख़राब हो जा सकती है, ठीक है। जो बताए गए हैं लिमिटेशन उसी के अनुसार हम लोग बैटरी को भी चार्ज करते हैं। एक एम्पियर मीटर होता है, अभी से वोल्ट मीटर एडिटर लिखे हैं, ठीक है, ये भी होता होगा, शायद सर तो लिखवाए हैं, लेकिन एम्पियर भी होगा, ठीक है। एम्पियर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। फिर वोल्ट मीटर भी होता है, भी से वोल्ट मीटर बैटरी चार्जिंग में होता है। यह 2 मीटर है, ठीक है। जो बैटरी चार्जिंग करने के लिए जो हम लेते हैं उसमें 2 प्रकार के मीटर्स लगे होते हैं, जो एक एम्पियर मीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। बैटरी चार्जिंग करते समय अपघटित H2SO4 तापक्रम 35° से लेकर 45° के मध्य रहना चाहिए। यानी जो हमारा जो तेजाब जो बैटरी में डाले होते हैं, ठीक है, जो है जल और तेजाब को मिलाकर हम लोग जो पानी डालते हैं तो उसी का जो टेम्परेचर जो होता है हाइड्रोमीटर से जब हम नापेंगे तो 35° से लेकर 40° के मध्य होना चाहिए, ठीक है। और बस थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे आकाशीय बिजली के विषय में, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप प्रीवियस वीडियो को जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।